चलो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोशन एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है तुम निकाल लो एनसीईआरटी बुक से, हम लोग सॉल्यूशन उसका करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, 2 एग्जांपल हम लोग को देना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, यानी यातायात का जो भी साधन है लैंड पे, वाटर पे और एयर पे। सो 2 एग्जांपल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज्ड ऑन लैंड आर बसेस एंड व्हील कार्ट्स। 2 examples of modes of transport used on water are ships and boats. 2 examples of modes of transport used in air are aeroplanes and helicopter। ठीक है, लैंड पे बता दिए कि बस और व्हील कार्ट चलता है ट्रांसपोर्ट के मोड के रूप में। शिप्स और बोट्स जो है वो वाटर पे चलता है, और एयर पे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो, 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, स्विंग मतलब झूला। तो एक बच्चे का जो झूले पे जो मोशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। क्या होता है, पीरियोडिक। तीसरा का पीरियोडिक। चौथा का है मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन इज, सीविंग मशीन क्या होता है, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में नीडल लगा रहता है तो वो इस प्रकार से अप डाउन करता है ना, ऐसे ही ना सुई चलता है। सो वो कैसे हो रहा है, पीरियोडिक हो रहा है, हर एक सेकंड में 2 बार ऐसे अप डाउन हो जा रहा है, 1 2 1 2 ऐसे। सो वो भी पीरियोडिक है। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज, जो व्हील है, चक्का है, चक्का का जो मोशन होता है कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा, सर्कुलर होता है। इस क्वेश्चन को देखो, Why can a pace or a footstep may not be used as a standard unit of length। देखो एक पेस या फिर फुटस्टेप को, फुटस्टेप जो है वो भी पहले के ज़माना में लेंथ को नापने का यूनिट जो था वही था। ठीक है, तो यूनिट था ये, पेस भी उसी प्रकार से था, है ना। क्यूबिट बताए थे लेंथ को नापने का था, यहाँ से यहाँ के दूरी को जो है क्यूबिट कहते थे, बताए थे। सो क्यों पेस और या फिर फुटस्टेप यानी जो कदम होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग लोगों का जो पैर का लंबाई होता है वो अलग अलग होता है, जिस कारण की जो मेज़रमेंट होगा उसमें एरर आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए जो है हम लोग फुटस्टेप या फिर पेस को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि द साइज ऑफ द फुट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। A footstep of 2 persons are used to measure the length respectively, then the 2 distances may not be equal. Thus the footstep is not a constant quantity। तो जो footstep है ये constant quantity नहीं कहलाएगा। constant मतलब होता है फिक्स, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो। अब हम जानते हैं कि एक कदम जो है, अगर हम बोलते हैं तुमने 1 कदम लिया तो कोई दूसरे का जो भी 1 कदम होगा वो अलग वैल्यू का होगा, यानी वेरिएबल होगा, अलग होगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो फुट स्टेप जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसको जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर छोटा होता है, उससे बड़ा 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 1 मीटर और उससे बड़ा 1 किलोमीटर। कैसे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सब जगह 1 लगाओ पहले। तुम जानते हो ये इससे बड़ा, ये उससे 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 बड़ा, ये। तो मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और उससे बड़ा किलोमीटर, है ना। तो इसको 4 हमको दिया था इस सीरीज से, तो चारों को हम सजा दिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। एक आदमी का जो हाइट है वो 1 मीटर 650 सेंटीमीटर है। तो ये तुम बोलोगे कि हम कैसे पढ़ दिए, तो धीरे धीरे जब तुमको भी एक्सपीरियंस होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। अभी के लिए इतना समझो कि 1.65 मीटर है। ठीक है, यानी 1 मीटर और 650 सेंटीमीटर के आसपास है। सो 1.65 मीटर इसको पढ़ो। ठीक है, वो सेंटीमीटर वाला भी भूल जाओगे हिस्सा। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो इस हाइट को हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दिखाना है। ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन इतना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमको क्या दिखाना है, इस हाइट को सेंटीमीटर में दिखाना और इसी हाइट को मिलीमीटर में। तो ये जो हाइट है ये मीटर में है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में लिखना है।
सो हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि 1.65 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। सो 1 मीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सो 1.65 मीटर में हो जाएगा 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। सो 1.65 इंटू 100। इसका तरीका है कि ये डेसिमल हटा के 1 लिखो, या 2 शून्य है तो नीचे 2 शून्य पुट करो, ठीक है। ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा तो 1 आया और 2 शून्य, 65 की जगह पे 00 बैठा दिए। सो 100 कैंसिल आउट। सो 165 सेंटीमीटर जो है हम लोग का आंसर है। हेंस द हाइट इज 165 सेंटीमीटर। अगेन मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तभी तो निकाल पाएंगे कि 1.65 मीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा। सो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। कैसे निकला, मिलीमीटर मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर कहाँ से आ गया, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, यही ना निकालना है। तुम बोलोगे 1000 कहाँ से ले आए, देखो मीटर वाला स्टेशन से मिलीमीटर पे जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर, गुना 10, ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई, गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 100 गुना 10,000 1000। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। सो 1.65 मीटर इज इक्वल टू 1.65 इंटू 1000 मिलीमीटर। सो ये हो जाएगा 165 बटा 100, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 जीरो इसके जगह पे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो 165 इंटू 10 हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। सो जो हाइट है वो हम लोग का है 1650 मिलीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। 3250 मीटर जो है वो राधा के घर से लेके राधा के स्कूल का दूरी है। ये हो गया घर, ये हो गया एस, हो गया स्कूल, तो ये जो दूरी है ये है 3250 मीटर, ठीक है। अब इसी दूरी को हमको किलोमीटर में दिखाना है। जैसे देखो 3250 मीटर जो हम कहते हैं तो कितना ऑड लगता है, कितना लेंदी लगता है। तो अगर इसको हम बोल दे 3 किलोमीटर, ऐसे अगर हम बोल दे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसको हमको किलोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। डैट इज, इसका मतलब है कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, बिल्कुल 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000। यही ना यूनिटरी मेथड है कि अगर 1000 मीटर का मतलब, अगर ये पूरा 1000 मीटर है तो इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर कितना हो गया, तो 1 मीटर जो दूरी हो गया वो इस पूरे इस पूरे का ये जो पूरा है, पूरा कितना है 1000, उसका एक हिस्सा ही तो हुआ ना 1 मीटर, समझो। ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, देखो ये पूरा 1000 मीटर है ना, ठीक। तो ये 1 मीटर क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा कि इस पूरे 1000 मीटर का, यानी 1000 मीटर का कोई एक हिस्सा है 1 मीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के रस्सी का 1000 हिस्सा कीजिए, उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए, तो वो जो एक हिस्सा होगा वही होगा 1 मीटर, ठीक है। तो ये भी हम लिख दिए। अच्छा, ये 1 लिखे हैं, 1 इधर छोड़ दो, यहाँ रहने दो। सो 3250 मीटर क्या हो जाएगा, 3250 मीटर बताए थे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इस पूरे से 3250 इंटू 1/1000, ठीक है। सो ये 1 शून्य कैंसिल होके कितना आएगा, यहाँ देखो 325, ठीक है, बटा 100 किलोमीटर। अब इसको भागा देना सीखो, 100 है, 325 है, 3 बाहर में 300, 5 उतरा 2 उतरा, ठीक है। अब पॉइंट देंगे तो 0, 2 बार में 200, 50, फिर 0 अपने से बैठाएंगे तो 500 कैंसिल हो गया। 3.25 कितना आया, 3.25। तो ये इतना आया, 1 0 हट कर यहाँ लास्ट में आया 3.25 किलोमीटर, ठीक है। सो ये जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर 250 मीटर। ये कैसे हम बोले 250 मीटर 250 मीटर कैसे बोल दिए, इसको हम पढ़ेंगे, पॉइंट के इधर वाले को पढ़ते हैं हम लोग होल पार्ट, होल मतलब होता है समूचा। तो ये तो हो गया हमारा 3 किलोमीटर, और प्लस ये हो गया हमारा 250 मीटर, ठीक है।
तो अगर इसको तुम तोड़ोगे 3250 मीटर को, तो तुम इसको कह सकते हो 3000 मीटर प्लस 250 मीटर कह सकते हैं। 3000 मीटर का मतलब हो गया 2 किलोमीटर और ये हो गया 250 मीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर 3.25 मीटर है ना, 3.25 मीटर, समझे। 3 किलोमीटर 250 मीटर, इसलिए पढ़ते हैं इसको 3.25 मीटर, 3.25 मीटर, 3.25 मीटर, 25 किलोमीटर है यहाँ पे भी किलोमीटर है। क्यों किलोमीटर आया यहाँ पे? तो किलोमीटर जो है यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीटिंग नीडल, एक नीटिंग नीडल है, मतलब एक जो सिलाई बुनाई करने वाला जो होता है ना, एक नहीं होता है ऐसे नीडल जैसा जिससे स्वेटर वगैरह बुना जाता है, तो उसी को नीटिंग नीडल कहते हैं। द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास नीटिंग नीडल है और ये हमारे पास ये स्केल है। ये क्या है? ये स्केल है। तो कहता है कि द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड, यानी एक किनारे पे, नीटिंग नीडल के एक किनारे पे जो रीडिंग आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर है, 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी वही 3 सेंटीमीटर। और दूसरे किनारे पे जो रीडिंग है यानी यहाँ पे वो है 33.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द नीडल कितना है? लेंथ, इसका लंबाई कितना है? तो अब तुम अगर जिस बच्चे को नहीं पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ देखेगा 33.1 सेंटीमीटर, तो बोलेगा लंबाई है 33.1 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 33। तो 33 जो ये लिखा है ये कहाँ से कहाँ तक लिखा है? ये 33 यहाँ से यहाँ तक है, 0 1 2 पूरा 0 से लेकर 33 तक है। लेकिन यहाँ 0 1 2 तो हटा हुआ है, यानी इधर 3 का तो घट चुका है। ये 3 है यहाँ पे, ये 3 तो है ही नहीं, स्केल टूटा हुआ है या फिर मिट चुका है रीडिंग। तो 33.1 में से अगर 3 घटाएंगे तो जाके ये जो लेंथ है हमको इसका निकल के आएगा। तो अगर 33.1 में से 3.0 घटाएंगे तो 1 में से 0 का 0, ये आएगा हमारा 30.1। सो जो नीटिंग नीडल है हमारे पास उसका लंबाई है 30.1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे देखो। Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on, ठीक है। तो similarities भी हमको लिखना है, यानी क्या क्या समानता है एक बाईसाइकिल के मोशन में और एक सीलिंग फैन जिसको कि स्विच कर दिया गया है ऑन। एक पंखा जो कि घूम रहा है और एक साइकिल जो कि घूम रहा है, तो उसमें क्या क्या हमको सिमिलैरिटीज़ है, यानी क्या क्या समानता है उनके मोशन में और क्या क्या अंतर है उनके मोशन में, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़। सो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड द सीलिंग फैन। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट, यानी कि पंखा का जो ब्लेड है और चक्का बाईसाइकिल का जो व्हील्स है वो एक पॉइंट पे फिक्स है। हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके चारों ओर पंखा घूमता है, ठीक है। सो ये फिक्स्ड पॉइंट है। उसी प्रकार जो साइकिल है, बाईसाइकिल है, उसका जो चक्का भी है वो एक पॉइंट पे फिक्स है। ये रहा चक्का, ये गोल गोल जो घूम रहा है, ये पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है, एक्सल पे फिक्स है जिसको हम कह सकते हैं। बोथ हैव सर्कुलर मोशन, दोनों का जो है सर्कुलर मोशन है अबाउट देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके चारों ओर उनका सर्कुलर मोशन हो रहा है, चक्का का भी, साइकिल के चक्का का भी और पंखे के ब्लेड का भी। अब डिफरेंसेस देखते हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन। अ बाईसाइकिल हैज़ लीनियर मोशन वेयर एज द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन डू नॉट हैव लीनियर मोशन। तो जो ब्लेड है वो सीधी रेखा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर एक साइकिल है तो वो सीधी रेखा में जा रहा है। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज पीरियोडिक, यानी जो ब्लेड्स का जो फैन का जो ब्लेड है, जो पंखा का जो ब्लेड है उसका जो मोशन है वो पीरियोडिक हो रहा है, यानी हर एक 2 सेकंड में वो या 1 सेकंड में वो 2-3 चक्कर ऐसे लगा ले रहा है। 1 सेकंड में 2-3 चक्कर, फिर 1 सेकंड में 2-3 चक्कर, ऐसे करके वो पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। वेयर एज द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल इज रेक्टिलिनियर मोशन, जहाँ पे साइकिल का जो मोशन है वो पीरियोडिक नहीं है, वो रेक्टिलिनियर है, ठीक है, मतलब कि वो सीधा रेखा में जा रहा है, ठीक है। और जैसा स्पीड बढ़ाओगे वैसा वो गति जो है पकड़ेगा और डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है।
8वां नंबर हो चुका है, 9वां और 10वां बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज़ अ मेजरिंग टेप मेड अप ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंसेज। तो आप रबर जैसा इलास्टिक टेप का इस्तेमाल क्यों नहीं कीजिएगा, मतलब आप ऐसा इलास्टिक टेप का इस्तेमाल क्यों नहीं कीजिएगा। इलास्टिक टेप मतलब मेजरिंग टेप, इलास्टिक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कीजिएगा। जैसे रबर का बना हुआ है तो क्यों नहीं कीजिएगा उसका इस्तेमाल मेज़र करने के लिए। ठीक है, जानते हो कि इलास्टिक मेजरिंग टेप जो होता है वो स्ट्रेचबल होता है, तो अगर उसको मेज़र करेंगे, एक ऐसा टेप है जैसे मान के चलो कि हमको बाजू नापना है। ठीक है, तो अगर मान के चलो हम मेजरिंग टेप जो हमारा अगर रबर का है तो उससे मेज़र करेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, तो रीडिंग जो इधर उधर भाग जाएगा। तो एक्चुअल जो आना चाहिए, जो भी इस बाजू का जो थिकनेस है, जो भी आना चाहिए वो सही नहीं आएगा, तो वो अल्टर हो जाएगा। अल्टर मतलब क्या, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिख देंगे। ठीक है, सो एन इलास्टिक मेजरिंग टेप इज स्ट्रेचबल, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर डिस्टेंसेज बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेप मे चेंज ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने से जो लेंथ है टेप का वो चेंज हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द मेजर्ड लेंथ वुड नॉट बी करेक्ट, यानी जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो सही नहीं होगा। इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस यूजिंग एन इलास्टिक टेप, तो अगर आप 2 बार इलास्टिक टेप की मदद से मेजर करते हैं, देन यू मे गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम लेंथ ईच टाइम। ठीक है, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा एक ही लेंथ का। लेंथ उतना ही है, मान के चलो इसको मेजर करते हैं तो आता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात एग्जांपल लेते हैं, लेकिन बार बार जो मेजर करेंगे तो स्ट्रेच होने से क्या होगा, कभी वैल्यू सही आएगा, कभी वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज इलास्टिक टेप्स आर स्ट्रेचेबल। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जांपल दो। देखो, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये हमारे पास पेंडुलम है, ये मूव करता है ऐसे ऐसे। ठीक है, सो इसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, एक लड़का अगर झूला पे बैठा हुआ है, ये हमारे पास जो है झूला है, ये हमारे पास क्या है, झूला है। झूला पे जो है बच्चा बैठा हुआ है, झूला जो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, झूले का, वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, सो 2 एग्जांपल दे दिए हैं इसमें हम। मोशन मेजरमेंट क्लासिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब ये 10th चैप्टर था, सो इसमें 3 पार्ट गया वीडियो में, और ये एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन 4 टोटल वीडियो इस पर चढ़ा है। ठीक है, और जो है चैप्टर 11 जो है हम लोग का लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी करके कुछ है, सो वो पढ़ा देंगे। चलो, थैंक यू।